रही थी वहाँ की वीडियोस वायरल हो रही है। आज राखी है, राखी जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल कहलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान लड़कियां वहाँ पर हिंदुओं को राखी बांध रही हैं। एंड इट इज़ शोइंग द बॉन्डिंग बिटवीन द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि किस तरह से कह लें कि उनका जो प्यार है करते हैं वो एक दूसरे से वो नज़र आ रहा होता है। और मुसलमान लड़कियां मुसलमान भाइयों को राखी बांध रही हैं, ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी राखी बांध रही हैं। आई थिंक सो कि इसमें ये नहीं चीज़ देखी जाती कि कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, ऑल ओवर के यानी कि ओवरऑल जो एक पॉजिटिव मैसेज। अच्छा, तो अब्दुल माजिद साहब, आप क्या समझते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत ने सितंबर में इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, यूएई मनाता है राखी, सऊदीया मनाता है राखी, यूएस तक मनाता है राखी। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई के बाद ये दायरा जो है ना वो मजीद बढ़ता हुआ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से अंदाजा लगाए, हमें ब्रदर की कोई वो नहीं है, माँ की कोई नहीं है, बहन की कोई नहीं है। उन्होंने अपने यूट्यूब मतलब लाइव बोला था कि मेरे जो घर वाले हैं माँ बाप, वो मुझे अपने भाई सगे के साथ भी घर अकेले नहीं छोड़ के जाते। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं। वहाँ पर बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। जी हाँ, IMF की गीता गोपीनाथ जो है, उनका कहना ये है कि जी इंडिया जो है या भारत जो है वो एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 में। तो बहुत खूबसूरत सा त्योहार है जिसको पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो त्योहार होते हैं जैसे कि राखी है, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, ये हम मनाते क्यों नहीं? आम जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं वो इस तरह के त्योहार क्यों नहीं मनाते? हालांकि बड़ा ही प्यारा त्योहार है ये राखी का, बहन भाइयों का प्यार इसमें बताया जाता है और इसमें दोनों तरफ से भाई बहन से प्यार अपना दिखाता है और बाद में बहन भी भाई से अपना प्यार दिखाती है। तो पहले मैं निम्रा जी आपसे जानूंगा कि इस तरह के त्योहार को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि आपस में प्यार मोहब्बत और इससे जो है अच्छा एक इमेज जाता है बहन भाई के प्यार का। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप माइनॉरिटीज को इंसान समझते हैं? जो आप कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटीज के त्योहार मनाएं, हम लोग तो उनको इंसान समझते ही नहीं है, हम लोग तो उनके त्योहारों को त्योहार समझते ही नहीं है। यूएई मनाता है राखी, सऊदीया मनाता है राखी, यूएस तक मनाता है राखी। और यूएस की मैं आपको आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, वो अपने चैनल पर लाजमी लगाइएगा। अंग्रेज लोग हैं, अपने बच्चों को उन्होंने बिठाया हुआ है एक यहाँ पर, उन्होंने अमेरिका का और साथ ही उन्होंने भारत का झंडा पीछे बैकग्राउंड पे लगाया हुआ है और वो माँ अपने बच्चों को कह रही है भाई राखी बांधो, इट्स वेरी गुड। मतलब वो अंग्रेजी में समझा रही है कि ये त्योहार बहुत अच्छा है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सिस्टर। तो आप देखें कि अभी हम बात कर रहे हैं उन ममालिक की, यूएई की बात कर रहे हैं, हम दुबई की बात कर रहे हैं, सऊदीया की बात कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के अलावा अगर हम दूसरे ममालिक की भी बात करें, यूएस वगैरह की भी बात करें, यूके की भी बात करें, तो वहां पर भी इस तरह के फेस्टिवल्स को प्रमोट किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान है जो अभी तक यही रोना रोकर बैठा हुआ है कि क्रिश्चियन इंसान नहीं है, हिंदू इंसान नहीं है, ईसाई इंसान नहीं है। जड़ावाला में जो वाकया हुआ है उसी को देख लेना कि हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मानने से इनकार कर दिया है कि हमारी गलती, हमने तो ये बोल दिया कि इसके पीछे भी भारत की साजिश है। लो पीछे रह क्या गया है? मतलब आप अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हो, आपकी नजर में माइनॉरिटीज की कोई हैसियत नहीं है। और कहने को ये भी है कि बिलावल भुट्टो ने जो है वो जिस लड़की का जहेज तहस नहस इन्होंने किया था उसको दोबारा जहेज भी दिया, पता नहीं दिया भी है या नहीं दिया, या ऐसे ही फेक खबर आ गई है। अगर दिया भी है तो क्या ये आपकी गलती का अजाला है? इतने सारे माइनॉरिटीज की आपने जिंदगी तबाह करके रख दी और फिर आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हो, किस मुंह से जाते हो? ह्यूमन राइट्स की बात करने जाते हो कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बर्मा में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ पर ग्रीस में पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं। मतलब आपने खुद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करनी है और आपने यूनाइटेड नेशंस में जाके फिर भी ढीठों की तरह कहना है कि मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है। क्या तुम लोग खुद ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहे हो? क्या तुम लोग के खुद नाम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की लिस्ट से निकल गया? यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट के मुताबिक अगर हम कश्मीरी इशू की बात करते हैं तो भारत का नाम उससे निकल चुका है, क्योंकि भारत ने सॉलिड प्रूफ देकर अपना नाम उस लिस्ट से खारिज करवा लिया। पाकिस्तान का नाम स्टिल अभी उस लिस्ट में शामिल है। तो हम इस बात का क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कौन लोग जो है वो ज्यादा लोगों को या दूसरी कम्युनिटीज को जो है वो इंसान समझ रहे हैं। वहां मैं देख रही थी, वहां की वीडियोस वायरल हो रही है। आज राखी है, राखी जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल कहलाया जाता है, लेकिन वहां पर अगर हम मुसलमानों की बात करें
तो मुसलमान लड़कियां वहां पर हिंदुओं को राखी बांध रही हैं, मुसलमान लड़कियां मुसलमान भाइयों को राखी बांध रही हैं, ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी राखी बांध रही हैं। राखी का मतलब क्या है? रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन, बंधन का मतलब रिलेशनशिप, ये एक प्रोटेक्शन का रिलेशनशिप है। तो बहुत खूबसूरत सा त्योहार है जिसको पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। बल्कि अगर हम रक्षाबंधन के अलावा और भी इनके फेस्टिवल्स की बात करते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है। ऑफिशियल हॉलीडेज तक अनाउंस कर दी गई है उनके लिए। और हम कहाँ जी रहे हैं? हम कहाँ जी रहे हैं? हम वो कौम है जो कि इस्लामाबाद में मंदिर के प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उस पर फतवा जारी कर देते हैं कि नहीं भाई मंदिर बना तो बना क्यों, और फिर आपकी इन सब हरकतों के बाद माइनॉरिटीज मुल्क छोड़ देती हैं या एहतजाज करती हैं और आप बोलते हो ये भाई गलत कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया है। अच्छा अनम जी, आपसे मैं पूछूंगा कि आप जो ये त्योहार है, जो राखी का त्योहार है, इससे पहले होली और दिवाली भी आए थे। पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो भी ये त्योहार है उनको मजहब के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो आप वैसे देख रही है कि इस तरह के त्योहार हमें भी सेलिब्रेट करने चाहिए? इससे बहन भाई का जो रिश्ता जिस तरह से होता है, बहन को भाई के तहफ़्फ़ुज़ का इजहार होता है, तो ऐसे सेलिब्रेट करने चाहिए हमें भी त्योहार? मुझे लगता है आप सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको सुकून की जिंदगी रास नहीं आ रही। आप चाहते हैं कि हम सब पे फतवे लगे, आप चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे हमारा बर्बाद हो जाए। तो देखिए मुजफ्फर भाई, हम लोग यहाँ पर कितना मर्जी कर ले, लेकिन हम लोगों ने इस्लाम को जरूर फॉलो करना है, लेकिन हमने साथ बैलेंस टाइम लाजमी मनाना है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए, हमें ब्रदर की कोई वो नहीं है, माँ की कोई नहीं है, बहन की कोई। उन्होंने अपने यूट्यूब मतलब लाइव बोला था कि मेरे जो घर वाले हैं माँ बाप, वो मुझे अपने भाई सगे के साथ भी घर अकेले नहीं छोड़ के जाते। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं, तो अब यहाँ से अंदाजा लगाएं वो पाकिस्तानी लड़की है, फीमेल है। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से पूरे भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, खास करके सीमा पर भी जो हमारे जवान तैनात हैं उनको भी राखी बांधने के लिए बहुत सारी महिलाएं गई और राखी बांधी, और बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी गई रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए एलओसी के ऊपर, जिन्होंने भारतीय जवानों को राखी बांधी। और ये देखकर पाकिस्तान की मीडिया को काफ़ी मिर्ची लगी, क्योंकि वो समझते हैं कि मुस्लिम हैं तो सिर्फ मुस्लिम अपना ही त्यौहार मनाएंगे, दूसरे का त्यौहार नहीं मनाएंगे। लेकिन ये जो अभी बात हुई वीडियो में कि माइनॉरिटीज़ को जब इंसान ही नहीं समझते तो हिंदुओं का त्यौहार मुस्लिम मनाएंगे कैसे, पाकिस्तान में मनाएंगे कैसे? एक्चुअली रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको कोई भी मना सकता है। ये बहन भाई के आपसी प्यार के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल मज़हब ही इसको मनाए, इसको कोई भी मज़हब मना सकता है। और कोई भी जो दो भाई बहन हैं वो इस फेस्टिवल को मना सकते हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से जो है वो रेडिकलाइज्ड है। तो आप किसी एक चीज़ को लेके अगर कट्टर हो जाएंगे तो आपको दूसरे की चीज़ जो है वो पसंद नहीं आएगी। तो यही मैटर है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी चीज़ों को दुनिया के ऊपर थोपना चाहता है, बाकी दुनिया में कोई अच्छी भी चीज़ हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता।